नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रशांत किशोर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो कि विपक्ष को एक साथ लाकर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन 2024 में हैट्रिक या फिर कहीं ना कहीं वापसी करेगा विपक्ष, इसको लेकर क्या कुछ यहां पर चुनावी आंकड़े निकलकर आ रहे हैं। जी दोस्तों, ये सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े जो कि यहां पर बात की जाए तो प्रशांत किशोर जिस प्रकार से ममता बनर्जी हो और पंजाब हो या फिर दिल्ली हो, आम आदमी पार्टी अब गुजरात की तरफ भी बढ़ती नजर आ रही है। इसके आंकड़े क्या बन सकते हैं? क्या विपक्ष कहीं ना कहीं खलबली मचा सकता है 2024 चुनाव में? लेकिन आपको बता दें कि ये यहाँ पर कुछ नया आंकड़ा बन सकता है। क्या अध्यक्ष यहाँ पर बदलना चाहिए यूपीए का? यह भी महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। या फिर वनवास पर गई कांग्रेस तभी वापसी करेगी? आखिर क्या कुछ आंकड़ा 2024 में 543 सीटों के चुनावी आंकड़े निकलकर आ रहे हैं। यहां तो माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह की जोड़ी कहीं ना कहीं ये चुनाव 2024 नहीं बल्कि 2029 में चुनौतीपूर्ण माना जाएगा। लेकिन यहां पर बात की जाए तो महंगाई और अन्य बड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष यहां पर एक साथ है और ऐसे में कहीं ना कहीं 2024 को लेकर लेकिन सियासी रणनीति क्या कहती है? आखिर विपक्ष कितना मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है? क्या कांग्रेस का साथ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव यहां पर बात की जाए तो मायावती जी देने वाली हैं या फिर कहीं ना कहीं यहां पर एक तरफा जीत होगी? इसके क्या चुनावी आंकड़े निकलकर आते हैं? यहां पर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कई राज्यों पर अपने दम पर सरकार में है, कुछ राज्यों में वो यहां पर गठबंधन सरकार में है। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस से यहां पर कुछ ही राज्यों में सिमट कर रह गई। लेकिन यहां पर जबरदस्त वापसी की है वो है अरविंद केजरीवाल। लेकिन आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को यहां पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकते हैं? क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना किसानों को फायदा सीधे तौर पर मिला है। इसके अलावा यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और यहां पर बात की जाए तो आयुष्मान योजना जो रही है वो ऐसी योजना है जो कि हर एक यहां पर जो है यहां पर लोगों को फायदा हो रहा है। धारा 370 हो, यहां पर 3 तलाक जैसी उपलब्धि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर जिस प्रकार से बड़े उनके ऐलान रहे हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा यहां पर बनता नजर आ रहा है। 2014 में 7 राज्यों पर काबिज बीजेपी 2015 में 13 राज्यों पर पहुंच गई। 2016 में यहां पर 15 राज्यों से बढ़कर 2017 में बीजेपी यहां पर 7 बढ़कर 19 राज्यों पर पहुंच गई। इसके अलावा 2018 के मध्य तक बीजेपी 21 राज्यों पर काबिज हो गई, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी कई राज्यों पर अपनी सरकार बना ली। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सहयोगी रहे हैं उनके, जिसमें बिहार हो, यहाँ पर असम हो, ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर उनके सहयोगी साथ सरकार है। लेकिन हाल ही में यहाँ पर 5 राज्यों के जो चुनाव रहे हैं उनमें से 4 राज्यों पर बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना ली, जबकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने और कांग्रेस का यहाँ पर खाता नहीं खुला। ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा यहाँ पर बनेगा? हिमाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, यहाँ पर बात की जाए त्रिपुरा, मिजोरम, ये वो राज्य हैं जहां आने वाले वक्त में यहाँ पर बात की जाए तो चुनाव होंगे। और ऐसे में अगर बात की जाए तो 16 राज्यों में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर बीजेपी ने काफी अच्छी जीत हासिल की थी। 282 सीटों पर जीत मिली 2014 में और 2019 के चुनाव में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को अपने दम पर 303, जबकि उनके गठबंधन को यहाँ पर 350 सीटों तक यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन 2024 का चुनाव क्या कहता है? इसमें अगर बात की जाए तो काफी खलबली देखने को मिल रही है। शिवसेना अलग हो चुकी है एनडीए से और ऐसे में अगर शिवसेना जो बाहर आई है, महाराष्ट्र में काफी अच्छी दबदबा था और ऐसे में अगर बात की जाए तो एनडीए को 303 सीटें यहां पर जा सकती हैं, जबकि यूपीए को 108 सीटें आने की बात की जाए तो 132 सीटें। लेकिन एनडीए को 303 सीटें, यूपीए को 108 और अन्य की बात की जाए तो 132 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। लेकिन यहां पर कुछ आंकड़ा और भी बनता नजर आ रहा है। 543 सीटों के लिए लेफ्ट, एसपी, बीएसपी, आरएलडी, टीडीपी, आईएनएलडी, पीपीडी और यहां पर बात की जाए तो यहां पर पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी हो या फिर बात की जाए जिस तरह से ममता बनर्जी हो, ये सारे जो विपक्ष काफी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है इस वक्त, वो साथ आ जाते हैं और यूपीए के साथ आते हैं फिर या फिर अन्य के समर्थन में रहते हैं तो फिर क्या आंकड़ा बनता है? तब एनडीए को 282 सीटें यानी बहुमत के करीब यहां पर आ सकती है। एनडीए बीजेपी अपने दम पर कितनी सीटें हासिल करेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि यूपीए को 172 सीटें, जबकि अन्य की बात की जाए तो यहां पर 89 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। यानी बात की जाए तो यूपीए के साथ अगर वो आते हैं तो फिर काफी खलबली हो सकती है। शिवसेना एनडीए से बाहर है और ऐसे में अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहां पर देखने को मिल सकती है। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी 271 तक आ सकती है अपने दम पर। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अपने दम पर 60 सीटें और अन्य की बात की जाए तो अन्य काफी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है, जिनमें प्रशांत किशोर की रणनीति के तहत काम हो रहा है।
अगर सभी विपक्ष एक साथ आता है तो फिर 212 तक अन्य पहुंच सकता है। ये चुनावी आंकड़े, चुनावी विश्लेषण यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस पर पीड़ा रख सकते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूपीए में शामिल होते तो यूपीए जो है वो 230 सीटों तक पहुंच सकता है, जबकि एनडीए 264 तक आ सकता है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर 543 सीटों के लिए अन्य की बात की जाए तो अन्य 49 सीटों पर आ सकता है। लेकिन सारे आंकड़ों के बावजूद अगर बात की जाए तो एनडीए जो है बहुमत के करीब दिखाई दे रहा है, यानी एक बार फिर से 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ये यहां पर 543 सीटों के लिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में रखिए, आके 2024 में क्या बीजेपी हैट्रिक की तरफ बढ़ेगी या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की होने वाली है वापसी। दोस्तों मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।